हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ और अब हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन क्या है? मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी डायमंड टॉपिक्स बताए हुए हैं, तो उन्हीं पे बेस्ड ये सब क्या है क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। मतलब एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। और इस सीरीज़ की जो वीडियोस होंगी वो छोटी छोटी वीडियोस होंगी, 30-35-40 मिनट की वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो जरूर से देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। टेलीग्राम चैनल है बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना। जो नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे भेज दिए जाएंगे, पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो और फिजिक्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम हैंडल है आप लोगों के सामने। ठीक है, और जब नीड हो, जब ज़रूरत हो यार, तभी मैसेज करना। ओके, चलो यार। तो फुल कंटेंट है यार चैनल के ऊपर, वन शॉट है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024 के हिसाब से हैं। पीवाईक्यू करवा दिए 2024 के हिसाब से, फॉर्मूला शीट अपलोडेड की गई है, डिटेल्ड नोट्स किए गए हैं यार। एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, 80-20 रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब बता दिए गए हैं। एनसीईआरटी डायमंड टॉपिक्स अब ये सीरीज हो गई आप लोगों के लिए स्टार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है यार? एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सब एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे। ए पॉलिथीन पीस इज रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। इन्होंने बोला कि एक पॉलिथीन को जब रब किया जाता है किसके साथ? वूल के साथ, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है भाई? एक नेगेटिव चार्ज है, और वो चार्ज कितना दिया? दिस दिया। ठीक है, मतलब अब पॉलिथीन के ऊपर जो चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना है? वो है -3 × 10⁻⁷ कूलम। अब इन्होंने पूछा क्या है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। अब भाई यहाँ से देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं ये आप लोगों को बताना है। देखो पॉलीथीन के पास क्या है? पॉलीथीन के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो इसका मतलब पॉलीथीन के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, वूल से आए हैं। कहाँ से आए हैं भाई? वूल से आए हैं। तो आप ये तो बता दिया कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर है, बट नंबर बता देते हैं। अब नंबर निकालने के लिए सिंपल क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना होता है, एन ई वाला, और एन इज इक्वल टू क्या होता है? Q/E। ये Q क्या होता है? जो चार्ज होता है बॉडी के ऊपर, वो यहाँ पे वो बॉडी कौन है? पॉलीथीन है, जिसका चार्ज कितना दिया हुआ है? -3 × 10⁻⁷ दिया हुआ है। ठीक है, -3 × 10⁻⁷, तो वो रखा भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे रखा, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा, जो कि कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस इसके बाद सिंपल आप लोगों को क्या करना है यार? कैलकुलेट करना, और आप लोगों के पास आंसर आएगा 1.875 × 10⁻12। ये नंबर आ गए हैं। अब एनसीईआरटी में ये जो है 2 दिया गया है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे टुकड़े में तो नहीं आएगा ना भाई, तो वो राउंड ऑफ करके लिखा हुआ वहाँ पे 2 की फॉर्म में आंसर है, वहाँ पे 2 × 10⁻12 की फॉर्म में आंसर है बेटा जी। ठीक है, क्या है? आपको क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाना है, Q = NE। नंबर्स निकालने हैं तो Q/E करेंगे। ये कौन होता है? जो बॉडी पे चार्ज होता है, वो दिया हुआ है यहाँ पे -3, ठीक है, × 10⁻⁷ दिया हुआ है, और E हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और ये भी बता दिया इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? वूल से पॉलीथीन में जा रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसका? इज़ देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या यहाँ पे भाई साहब ट्रांसफ़र हुआ है किसका? मास का, वूल से पॉलीथीन की तरफ। यस यार, क्योंकि देखो वूल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं भाई? ये मान लो वूल है, और वूल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? पॉलीथीन में जा रहे हैं, पॉलीथीन में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास तो होता है ना। ठीक है, अब कोई चीज़ वूल से निकल के जा रही है किसमें? पॉलीथीन में, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे मास जो है ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप सीधा लिखोगे यस, सीधा लिखोगे यस। अब सिंपल सी बात है यार कि अब तुम्हें पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मान लो मैंने बोला वो Me है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है मैंने बोला कि वो Me है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जो आए हैं उन टोटल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका मतलब मैं टोटल मास बता दूंगा कि कितना ट्रांसफ़र हुआ है, कितना ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि सर पहले से ही क्यों चीज़ें लिखी हुई हैं? भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम सर पे हैं। ठीक है, बिल्कुल पास है, टाइम बहुत कम है, तो छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू तुम्हारे क्वेश्चन हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि कोई भी परेशानी नहीं होगी, आसान था।
दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का ही है। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर हैविंग चार्जेस 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 इंटू 10⁻⁻⁻7 कूलम। दोनों चार्ज देखो यार कैसे हैं, प्लस के चार्ज हैं, तो इतना तो कन्फर्म्ड है कि इन दोनों के बीच में कैसी फोर्स लगने वाली है, रिपल्सिव फोर्स लगने वाली है। ठीक है, कितनी दूरी पे रखें भाई, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें। ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे हमने रखा, एक यहाँ पे रखा, दोनों के बीच में डिस्टेंस बनाया जो कि है 30 सेंटीमीटर। पहला स्टेप क्या रहना चाहिए, पहला स्टेप है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है यार वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि इसको हम मीटर बनाएंगे। तो मीटर कैसे बनाएंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये मीटर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, मतलब मीटर बन जाएगा। ओके, आप इसको ऐसे 0 कट करके 0.3 मीटर भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि तुम्हें फोर्स बोली गई है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यार, कूलम्स लॉ लगेगा। दो चार्जेस के बीच के फोर्स कौन बताता है, कूलम्स लॉ बताता है। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वेयर। ठीक है, अब K की वैल्यू यहाँ पे कितनी होने वाली भाई, एयर है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कुछ मीडियम तो नहीं बताया गया, तो K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, फिर हमने Q1 लिखी, इसकी वैल्यू लिखी यहाँ पे, फिर Q2 की वैल्यू लिखी दूसरे चार्ज की, और नीचे क्या होना था, स्क्वायर होना था, और उसके बाद हमने लिखा डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन आप लोगों को मिल जाएगा यार 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फोर्स कैसी है, नेचर कैसा है, रिपल्सिव है। कैसा है भाई साहब, रिपल्सिव है। तो एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आसान भी है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, एक कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कंडक्टिंग स्फेयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, हैज़ एन अननोन चार्ज, इसके पास क्या है, एक अननोन चार्ज है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर इज दिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी है। अब ये क्या बता रहा है, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। अब भाई ये कहाँ पे, ये इसने बताया क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है। किसकी तरफ इनवर्ड है भाई, स्फेयर की तरफ इनवर्ड है। तो इसका मतलब तो ये है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, सुनो, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें फील्ड अंदर की तरफ आता है, इसमें फील्ड क्या होता है बेटा, अंदर की तरफ आता है, रेडियली इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे इसने फील्ड अंदर की तरफ बताया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, एंड पॉइंट्स ये हो चुका है। देन व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फेयर। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आप लोगों को नेट चार्ज पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यार सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हो कि E इज इक्वल टू KQ/R स्क्वेयर। अब यहाँ से अगर मुझे चार्ज चाहिए तो मैं Q निकाल लूँगा, जो कि क्या होगा, E R² K हो जाएगा। ठीक है, अब चीज़ें जो चेंज करनी है वो कौन सी चेंज करनी है यार, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ का। ठीक है, आपको 20 सेंटीमीटर पे बोला गया, किसी एक पॉइंट से 20 सेंटीमीटर ऐसे था, तो उस 20 सेंटीमीटर को सबसे पहले तुम्हें मीटर में चेंज करना है। और वो तरीका मैंने बार बार तुम्हें अभी बताया भी है कि 20 के नीचे 100 लगा दो, है ना, मतलब जब भी सेंटीमीटर से मीटर जाना तो डिवाइड कर दो 100 से। तो अभी फॉर्मूला तुम्हें बता दिया है कि ये होगा, यहाँ से अगर Q चाहिए तो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। इसके बाद सिंपल है यार, इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे जो कि गिवन है कितनी, 1.5 इंटू 10⁻³ है। फिर R स्क्वेयर, R कितना है, 20 सेंटीमीटर, डिवाइड करूँगा 100 से। ठीक है, तो मैं क्या इसको 10 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, तो ये मीटर में आ गया। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया और स्क्वेयर कर दिया, और नीचे लिख दिया K की वैल्यू जो कि 9 इंटू 10⁻⁹ है। बाकी तो भाई सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, इसके बाद इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये 400 होगा, 20 का बन जाएगा 400, और ये 10 की पावर -2 है तो वो कितना होगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। 10 की पावर कितना होने वाला है, -4 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो ये 3 है, ये -4 है। ठीक है, और नीचे कितना है, 9 है। तो ध्यान से सुनना, 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, तो 3 और 2 हो गई 5, तो 10 की पावर लगाई मैंने 5। एक -4 हो गया, -4 हो गया, नीचे से -9 हो जाएगा क्योंकि वो प्लस नीचे है, ऊपर आएगा तो माइनस होगा। ठीक है, और इनको कर दिया कट। ठीक है, इनको कर दिया कट, ये बन गया 6/9। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से देखो यार। ठीक है, ये सर कैसे किया, अरे भाई यहाँ पे 400, 1 मिनट,
ये 400 में जो 2 जीरो वही तो यूज़ करी है, 4 थोड़ा यूज़ करा था। तो 4 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से, 1.5 इंटू 4 तो वो 6 बन रहा है ना, तो 6/9 आ गया यहाँ पे। बस उसके बाद तो ये सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तुम्हें 2 दूनी 4 तो नहीं कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन तुम्हें करवा दिए हैं कि तुम अब खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, ए सिस्टम हैज़ टू चार्जेस नॉट इक्वल। अभी बताया इन्होंने, एक सिस्टम है जिसके पास 2 चार्जेस हैं, एक है क्यू ए और एक है क्यू बी। दोनों की वैल्यू सेम है बट मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है। तो आप बोल सकते हो कि अपोजिट इन नेचर है, ऐसे बोल सकते हो। लोकेटेड एट पॉइंट्स दिस, ए यहाँ पे रखा हुआ है भाई, मतलब 0 0 -15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है कौन, ए चार्ज। ठीक है, ए मतलब ये वाला चार्ज, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला। दूसरा कहाँ पे रखा है यार, दूसरा रखा है 0 0 +15। अब ध्यान से देखना यार, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिए हुए हैं, ये जो 0 0 -15 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 0 0 15, तो ये क्या है, ये है एक्स वाई, ये जेड। मतलब जो चार्ज हैं वो जेड एक्सिस पे रखे हुए हैं, चार्ज जो है वो कहाँ पे रखे हुए हैं, जेड एक्सिस पे। फ़र्क क्या है, एक -15 पॉइंट पे रखा है और एक +15 पॉइंट पे रखा है। ठीक है, मतलब ये -15 पे है, ये +15 पे है, कहीं ना बीच में ये सेंटर बना देते हैं हम, ओरिजिन बना देते हैं। ठीक है, चलो, तो इन दोनों के बीच का अभी देखो, इन्होंने पूछा क्या, व्हाट आर द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या होता है यार, दो चार्ज हैं, दोनों अपोजिट हैं और इक्वल हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो टोटल चार्ज तो होने वाला भाई साहब क्या, 0, क्योंकि वो एक डाइपोल की तरह ही तो काम कर रहे हो। डाइपोल मतलब डाइपोल में क्या होता है, वो एक सिस्टम होता है। क्या होता है, एक सिस्टम होता है। चलो, अब उन्होंने आगे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट तुम्हें बतानी है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा कि क्या होता है, Q × 2A होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, इसका या इसका कोई भी आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटू में 2A कौन है, इनकी लेंथ। अब ये लेंथ हमें देखनी है, क्या देखनी है बेटा जी, ये लेंथ हमें देखनी है, यहाँ से यहाँ की लेंथ हमें देखनी है भाई साहब। तो ये देखो, ये 15 पे है ना, +15 पर, ये -15 पे है, तो फिर कैसे करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो भाई, 15 इधर है 15 इधर है, तो टोटल लेंथ कितनी आएगी, 30 आएगी ना, और ये सेंटीमीटर में है तो 30 सेंटीमीटर है। 2A की वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर है, उसको बनाएंगे मीटर, 30 से डिवाइड कर देंगे। तो Q की वैल्यू रखी, 2A की वैल्यू कितनी है, 30 के नीचे 100, तो 3 और इसको मल्टीप्लाई करो तो 7.5 हुआ। ठीक है, ये 0 इससे कट रहा है, ये 10 ऊपर चला गया तो -8 हो गया। सो वैल्यू आ गई। अब ध्यान से सुनना भाई, एक चार्ज माइनस यहाँ पे है प्लस यहाँ पे, ये जेड एक्सिस में है, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके अलोंग है, वो कौन सा आएगा। देखो, एक्स एक्सिस पे होता है आई कैप, वाई एक्सिस पे होता है जे कैप, और जेड एक्सिस पे होता है क्या, के कैप। तो ये के कैप हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, और कूलम मीटर जो है इसकी क्या है, डाइपोल मोमेंट है। सिंपल है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, आसान है। क्या बोला गया है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ दिस। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, मतलब जैसे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हमने करी थी, उसमें क्या होता था कि ऐसे एक लाइन चार्ज होती थी, उसमें ऐसे चार्ज किया होता था उसको, फिर एक सिलेंडर के अंदर उसको डालते थे ऐसे, और फिर एक फॉर्मूला हम फाइंड आउट करते थे ना। चलो, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ दिस, मतलब फील्ड की वैल्यू दी हुई है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दूरी पे, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब ये लाइन चार्ज है उससे 2 मीटर की दूरी पे, उससे 2 मीटर की दूरी पे, जैसे वो सिलेंडर का रेडियस होता था ना, वो वाली बात है, वही की बात कर रही है। ठीक है, चलो, आर की वैल्यू दे दी है, आर की वैल्यू दे दी है। सबसे पहला वही काम कि आर को क्या बनाना है भाई, मीटर बनाना है, तो ये 2 आप क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है, और तुम्हें बोला गया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल दो। तो यार गॉस थ्योरम का सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लेना, मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन का, तो वो क्या था, E = λ/2πε0 r था। अब लैम्डा कौन है यहाँ पे, लैम्डा ही तो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको निकाल लो। तो अब E की वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू यार पता नहीं है, तो इसको एक सिंपल तरीके से करने वाले हैं हम, सुनना ध्यान से।
हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इधर लिख देता हूँ और इसको इधर लिख देता हूँ। 9 इंटू 10⁻⁴ को मैंने नीचे लिखा, लेकिन इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। तो ये जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसको उधर भेज दिया मैंने, ऐसे। समझ में आ रही है चीज़ें? ये ऐसे लिखा हो बेटा, ध्यान से देखना, ये ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखो कि ये बन गया आप लोगों के पास 1/2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। अब अगर मैं यहाँ से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो इसको इधर कर दूंगा, जैसे ये आ गया, और इसको इधर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली है, इतने की वैल्यू मैंने निकाली है जो कि ये है। आर की वैल्यू तुम्हें गिवन है जो कि 2/100 है, मतलब 2 सेंटीमीटर दी हुई थी, उसको मीटर बनाया तो 2/100 हो गई। तो बस उसके बाद तो पुट किया है, 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और नीचे क्या है, 9 है, 2 ये हैं, तो नीचे हो गया 10⁻11, ऊपर है 10⁻4, तो 10⁻4 माइनस 11 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 10⁻−7 हुआ, मतलब ये मैं ऐसे लिख दूँ 1/10 इंटू 10⁻⁻6, मतलब 0.1 माइक्रो कूलम हो गया, क्योंकि माइक्रो ही तो बोला जाएगा इसको। समझ में आ रहा है? चलो यार, ये हो चुका है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से देखना। ए पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है +10 माइक्रो कूलम, माइक्रो इज 10⁻6, ठीक है, ओके। इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर आप लोगों को दिया गया है जिसकी साइड कितनी है यार, 10 सेंटीमीटर है, जिसकी साइड कितनी है यार, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बिल्कुल सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब एक स्क्वायर दिया जिसकी साइड 10 है, उसके बिल्कुल सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे एक चार्ज हमने रख दिया जिसकी वैल्यू है कितनी, +10 माइक्रो कूलम है, ओके, एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं भाई साहब, उसको ध्यान से सुन लेना। देखो, एक स्क्वायर बोला है, तो स्क्वायर, अब यहाँ पे होगा क्या कि इस चार्ज को ना हम क्या करेंगे, एनक्लोज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे बना देंगे गॉसियन सरफेस ऐसे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है। अब बच्चे क्या करते हैं कि ये क्यूब मानते हैं और इसका फ्लक्स निकाल देते हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक भी ये क्यूब मान लिया और इसका फ्लक्स भी निकाल सकते हो, लेकिन भाई साहब उसने एक स्क्वायर के लिए पूछा है, ठीक है। तो स्क्वायर तो ये है ना, एक फेस का पूछ रहा है वो, इसका मतलब वो एक फेस का पूछ रहा है। जब वो स्क्वायर का पूछ रहा है ना भाई, तो वो सिंगल फेस के लिए पूछ रहा है, वन फेस के लिए पूछ रहा है, ठीक है। और फेस तो उसके बराबर ही होंगे, 6 फेस होते हैं, क्यूब के तो 6 फेस होते हैं ना, तो किसी एक फेस के लिए बता सकते हो आप। चलो जी, तो आपको क्या बताना है, गॉसियन सरफेस है, तो आप लोगों को क्या बताना है भाई, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन, जो एनक्लोज हुआ है, कितना चार्ज यहाँ पे एनक्लोज हुआ है, 10 इंटू 10 माइक्रो कूलम है, जो उसको 10 इंटू 10⁻6 लिखेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से मैंने लिख दी, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखिए, 10 को एज इट इज़ लिख दिया, 10⁻6 है, +12 हो जाएगा ऊपर, तो ये प्लस का ही हो गया, ठीक है, और ये 8.85 रह गया। बट ये जो फ्लक्स आया ना भाई साहब, ये तो मैंने क्यूब के लिए लिखा ना, स्क्वायर के लिए अगर मुझे रखना है तो यहाँ पे क्यूब में कितने स्क्वायर हैं, देखो ना भाई, यहाँ पे एक फेस ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, कितने हो गए, 4 हो गए, एक मेरे सामने, एक उसके उधर की साइड, ठीक है, तो 6 हो गए ना। तो मैं इसको इस फ्लक्स को 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो भाई अब नीचे क्या रख दिया मैंने, 6 रख दिया। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा सिंपल तरीके से। तो जैसे मैंने अब इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आया 1.88 इंटू 10⁵। ये है इसकी यूनिट। क्लियर है बेटा? ये है छठा क्वेश्चन आप लोगों का, डायमंड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, ओके। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। भाई यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, 9 सेंटीमीटर ऑन एज, 9 सेंटीमीटर एज है उसकी, ठीक है। अब एक पॉइंट चार्ज है जो कि
2 है वो कहाँ पे है, सेंटर पे है, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है। व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये भी बड़ा आसान है यार भाई, सिंपल ही तो है, लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बस ये क्या है, सरफेस का पूछा है। सरफेस मतलब तो पूरे की बात करेंगे, पूरे क्यूब के पूरे सरफेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज बीच में रखा तो उससे फील्ड हर एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप फाई निकालोगे जो होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 इंटू 10⁻6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अगर हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब बना आप लोगों के पास 2 इंटू 10⁻6, नीचे आ गया 8.85। अब ध्यान से देखना यार, अब ऊपर 2 है और नीचे 8 है, मतलब 8.85 है बट वो 8 है, तो मतलब अब ऊपर एक छोटा नंबर, अब नीचे एक बड़ा नंबर है, तो हम क्यों ना इसको ऐसे लिख दें 20 इंटू 10⁻5 लिख दें, और यहाँ पे 8.85 लिख दें। अब ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा, 20 को हम मतलब डिवाइड कर देंगे 8.85 से, ठीक है, तो वो आसानी से हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2.25, 10⁻5 है ये। क्लियर, ये है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा और बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू है दिस, और यहाँ पे आई कैप दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वेयर ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वेयर के थ्रू आप लोगों को इसका फ्लक्स बताना है, और उसकी जो साइडें हैं वो 10-10 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। अब ये रखा कहाँ है, 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। तो भाई ये एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया, ये जेड एक्सिस बनाया, तो ये यहाँ पे हमने स्क्वायर रख दिया, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक स्क्वायर रख दिया जो कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल ही है। किसके पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा भाई, इसी साइड होगा, जिसको मैंने एस वेक्टर लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड जा रहा है, जिसको ई वेक्टर लिखा, दिया हुआ है ना। और एरिया वेक्टर क्या होगा, टुवर्ड दी ऑब्जर्वर, मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो मेरी तरफ है इसका एरिया वेक्टर। चलो, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो अभी क्या निकालना भाई, इसने बोला क्या है, फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डॉट एस, यही होता है। तो भाई क्या करना आप लोगों को, सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 होने वाला है, उसके बाद तो सिंपल मल्टीप्लाई है। ई की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 3 इंटू 10⁻3, और साथ में एरिया। अब ये एरिया कैसे बना वो देख लेते हैं। देखो ये है साइड 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10 किया तो ये बना भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर बनाना है, हम 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए, 1 मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते थे, बट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10,000 से मैं इसको डिवाइड करूँगा। अब 200 लग रहे हैं नीचे, तो ये भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इससे कट, ये इससे कट, तो 10-2, क्योंकि 1/100 है, 100 को ऊपर ला रहा हूँ मैं, 10-2 हो गया, वो मीटर में आ गया। और ये किस साइड है, आई की तरफ, ये तो आई कैप, तो इसलिए ये बना है, इसलिए ये बना है सरफेस। उसके बाद तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यार, 3 आ गया, 10-3 इंटू में 10⁻3 -2, तो 10 बच रहा है, साथ में 3 है, तो 30 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं, ये पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। भाई सेम स्क्वायर आप लोगों को दिया, इफ़ द नॉर्मल टू इट्स एक्सिस प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला क्या है, ध्यान से देखना। इन्होंने बोला कि भाई व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ़ द नॉर्मल टू इट्स एक्सिस प्लेन। इट्स एक्सिस प्लेन के एक नॉर्मल बनाया हमने, वो बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ भाई साहब, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सुनो ध्यान से। व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ़ द नॉर्मल टू, नॉर्मल किसके, इट्स एक्सिस प्लेन, इसका एक्सिस प्लेन जो था उसके साथ एक नॉर्मल हमने बनाया। अब वो एक एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, कितना, 60 डिग्री का, ठीक है, बना रहा है 60 डिग्री का एक्स एक्सिस का। और एक्स एक्सिस में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इनके दोनों के बीच में एक एंगल आ गया जिसको बोला हमने 60 डिग्री। तो अभी फ्लक्स निकालना, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई
डॉट डी एस बोलो या एस बोलो, तो ये बनेगा ई डी एस कोस थीटा मतलब 60। तो ई की वैल्यू तुम्हारे पास है 3 × 10⁻³ डी एस की वैल्यू क्योंकि वही सेम स्क्वायर उठाया तो 10 - 2 है, और कोस 60 कितना होता है भाई साहब 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 है तो ये कट जाएगा इससे 1.5 × 10 इनको सॉल्व करके, तो ये कितना बनेगा 15 बनने वाला है। क्लियर, यस और नो? इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। दो चार्जेस आप लोगों को दिए हुए हैं, एक है प्लस, मतलब दो चार्जेस हैं और एक है प्लस का और एक है माइनस का, वैल्यू सेम है। आर प्लेस 5 मिलीमीटर अपार्ट। भाई एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, दोनों 5 मिलीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डाइपोल लेंथ दे रखी है। ठीक है, ओके। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट क्यू। एक पॉइंट क्यू पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 15 सेंटीमीटर अवे, ये 15 सेंटीमीटर दूर है ये पॉइंट, किससे? फ्रॉम सेंटर ओ, इस सेंटर ओ से ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ओ नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। सिंपल है। इन्होंने बोला कि आप लोगों को इस क्यू पॉइंट पे निकालना है फील्ड, जो कि किस पॉइंट पे है? जो इस डाइपोल के सेंटर से जो लाइन हम ले रहे हैं उस पॉइंट पे है। बात खत्म हुई, और जो कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। सबसे पहला स्टेप सेंटीमीटर को मीटर बनाना, मिलीमीटर को मीटर बनाना। 5 मिली लिखा हुआ है मिलीमीटर, तो 5 मिली इज 10 - 3, तो ये सिंपल है कि मीटर बन गया। 15 सेंटीमीटर है, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 10 - 2 मीटर हो गया। ठीक है, ये बना के मैंने लिख दिया। अब ध्यान से सुनो भाई, इस पॉइंट पे पूछ रहा है। अब यार ये यहाँ पे और कुछ और भी चीज़ें दे रखी हैं कि इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। भाई अगर आप लोगों ने डाइपोल ऐसे लिया हुआ है और यहाँ पे फील्ड दिखा रहा है वो इस साइड जा रहा है, तो ये तो एक्सियल फील्ड की तरह हुआ ना। और ये वाला अगर दिखा रहा है तो ये फील्ड कौन सा हुआ यार? ये इक्वेटोरियल की तरह हुआ। क्यों? क्योंकि देखो हम पहले इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालते हैं, फिर इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड ऐसे निकालते हैं, फिर दोनों का एक समेशन निकालते थे, है ना। तो ये जो है ये कौन है भाई? ये इक्वेटोरियल के लिए पूछ रहा है, मतलब जो ये E2 पूछ रहा है ना वो इक्वेटोरियल है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेटोरियल का शॉर्ट डाइपोल के लिए। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि शॉर्ट डाइपोल के लिए क्यों लगाया भाई? ये है लेंथ 5 मिलीमीटर, मतलब 5/1000 मीटर है। ठीक है, जो कि बनेगा 0.005। और जो हमारा ये आर दे रखा है ये कितना है? ये है 15/100, मतलब 0.15 है। तो भाई नंबर ये बड़ा है या ये बड़ा है? और ये तो बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है ना। तो बस इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ए है वो बहुत छोटा है किससे? आर से। ये तो 2a की वैल्यू बता रहे हो ना आप, ये तो जो वैल्यू बता रहे हो 2a की बता रहे हो, तो इसलिए शॉर्ट डाइपोल के लिए डायरेक्ट लगाया। सिंपल k की वैल्यू रखेंगे, p की वैल्यू रखेंगे। p इज डाइपोल मोमेंट, p क्या होगा? डाइपोल मोमेंट, जो कि क्या होगा? q × 2a होगा। q × 2a होगा। q कितना है? कोई एक चार्ज लेंगे, कोई एक चार्ज लिया। 2a कौन है? ये 5 मिलीमीटर, जिसको 5 × 10 - 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो k की वैल्यू रखी, k की वैल्यू रखी, p की वैल्यू रखी, कैसे रखी? q के साथ क्या है? माइक्रो रखा। 2a की वैल्यू इज दिस, नीचे r³। तो r³ कौन है? ये 15 को ऐसे लिखा था ना हमने, 15 × 10 - 2 लिखा था हमने। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे तो 3 बार लिखा 15 को, और 10 - 2 10 - 2 10 - 2 हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई, तो 10 - 6 हो रहा है, 10 - 6 हो रहा है। आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। और ये किस साइड जा रहा है भाई? इस साइड जा रहा है, तो अलोंग BA है, अलोंग BA है। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यार, मैं मोस्टली आप लोगों को 10-12 टॉप क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिस, मतलब आप लोगों को डाइपोल मोमेंट दे दी गई है, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है दिस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर इधर जा रहा है तो उसके साथ डाइपोल मोमेंट जो है भाई ये एंगल बना रही है P, मतलब इन दोनों के बीच में एक एंगल है जो कितना है? 30 डिग्री का। आप लोगों से पूछा क्या गया है? आप लोगों से पूछा गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PE sin थीटा। P की वैल्यू गिवन है तो P की वैल्यू रखी, E की वैल्यू गिवन है तो E की वैल्यू रखी। फिर उसके बाद sin 30 क्या होता है? 1/2, तो sin 30 इज़ 1/2।
तो 2 से ये कट गया, तो 10 इंटू 10 - 5 हुआ, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख दूँ, क्योंकि ये इसके साथ क्या हो रहा है, -5 + 1 हो रहा है ना। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आप लोगों के पास 10वां क्वेश्चन, और ये है टॉप क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डायमंड क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यार ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि ये जो मेहनत की जा रही है यार, अब सब लोगों के लिए की जा रही है। और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियोज़ के नीचे बाद में बच्चे कमेंट करें कि सर मुझे अब मिली आप लोग आपकी वीडियो, तो पहले ही मिल जाए, उनके भी एग्ज़ाम टाइम में काम आ जाए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए, इसके साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।